हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन जिसका नाम है शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब देखिए भाई, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थ्योरी टाइप की कराऊंगा कि शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में होता क्या है एक्चुअल में, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे मतलब किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे आ रहे हैं शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं पहले ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। सपोज करो भाई, आपका मैंने यहाँ पे कोई अल्कीन ली इस तरीके से। इस अल्कीन के ऊपर जब कोई भी आप इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, जैसे आपने कभी MCPBA नाम का रिएजेंट पढ़ा होगा, तो ये MCPBA करता क्या है ना एक्चुअल में, यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर के प्लेन से यानी कि यहां पे भी क्या कर देगा, इपॉक्साइड जनरेट कर देगा, और साथ में यहां पे क्या कर देगा, इसका दूसरा इनेंशियोमर यानी कि ये भी यहां पे ये जनरेट कर देगा। और दोनों ही क्या होंगे, 50% ये फॉर्म होगा, 50% क्या होगा जी, यहाँ पे ये फॉर्म होगा। एक्चुअल में हुआ क्या ना, ये अल्कीन जो आपकी इस तरीके से है, इसमें यहां से भी आपका देखिए दोनों ही फेस क्या है, यहाँ पे हिंड्रेंस दोनों फेसेस में इक्वल है, क्योंकि अल्कीन प्लेनर है। इस तरीके से ये इस प्लेन में लाई कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये देखो जी, इस तरीके से ये मैंने एक आपके सामने प्लेन दिखाया। इसमें क्या है भाई, देखो ये अल्कीन आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई कर रही है, देखिए कुछ इस तरीके से। इसमें क्या है, ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये मिथाइल, ठीक है, ये लो, इधर आपका हाइड्रोजन है, ये लो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ये सब के सब क्या है, एक प्लेन में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपका यहाँ पे से भी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे से भी रिएक्शन हो सकती है, और दोनों फेजेस में हिंड्रेंस से इक्वल है। इसकी वजह से दोनों से जनरेट होने वाला प्रोडक्ट आपका क्या बना, 50-50% बना। ठीक है। अब सपोज कीजिए भाई, मुझे रिक्वायरमेंट सपोज कीजिए इस ऊपर वाले ही आइसोमर की है, या मैं चाहता हूं कि मेरा यही 100% बने, मेरे को यही रिक्वायर्ड है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो इस तरीके की रिएक्शन को, जहां पे आप किसी एक इनेंशियोमर को सेलेक्टिवली क्या करते हो भाई, यहाँ पे मेजरली फॉर्म करते हो। सपोज करो 99% फॉर्म कर दिया आपने, ये 1% फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, या असिमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि यहां पे आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर कायरल कंपाउंड को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर आइसोमर को मेजरली यहां पे फॉर्म कर दिया, जिनकी फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी या थी इक्वल थी। इसमें आप करोगे क्या, कोई एक फेज यहां पे ब्लॉक कर दोगे और दूसरे फेज से क्या कर दोगे, रिएक्शन करा दोगे। इसमें आपका क्या होता है, यहां पे कोई कायरल ऑक्सिलरी यूज होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी एक नॉर्मल अल्कीन है। नॉर्मल अल्कीन पे इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो होती हैं आपके काटसुकी, जैकॉब्सन इपॉक्सीडेशन से। काटसुकी जैकॉब्सन इपॉक्सीडेशन से, जिसमें आपका मैंगनीज और कोबाल्ट के क्या होते हैं, सिलेन कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, सिलेन कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपके साथ काटसुकी जैकॉब्सन इपॉक्सीडेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ये भी ले आऊंगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में होता क्या है ना, वो इस तरीके से नॉर्मल अल्कीन्स पे रिएक्शन नहीं शो करती है। वो क्या करता है भाई, यहाँ पे आपका सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है किसी अल्लाइलिक अल्कोहल पे। ये लीजिए भाई, यहाँ पे ये मैंने आपके सामने एक अल्लाइलिक अल्कोहल लिख दिया। वो सेलेक्टिवली क्या करेगा, किसी अल्लाइलिक अल्कोहल पे यहाँ पे क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पे शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की खास बात क्या है, ये क्या करता है, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्लाइलिक अल्कोहल। इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्लाइलिक अल्कोहल। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे इस अल्लाइलिक अल्कोहल के ऊपर क्या डाला जाता है, यहाँ पे एक तो आपका कैटलिस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे टाइटेनियम +4 का कैटलिस्ट लिया जाता है, आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है।
इसके साथ यहां पे क्या लिया जाता है, आपका फेज अगर आपको ब्लॉक करना है, मतलब पहले तो आपको जो इपॉक्सीडाइज जो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेना पड़ेगा, जो कि क्या होता है टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड होता है। दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहाँ पे 1 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सारे के सारे एक पॉट में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अभी मैंने आपको एक चीज बताई ना कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फेज ब्लॉक करना पड़ेगा। फेज ब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे कायरल ऑक्सिलरी ली जाती है। कायरल ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या होता है भाई, आपका प्लस डाई इथाइल टार्ट्रेट DET लिखा जाता है, या इसी का दूसरा आइनांशोमर आप ले सकते हो माइनस DET, ठीक है। दोनों का ही रोल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्वेंट आप लेते हो DCM, ये लीजिए डाइक्लोरोमीथेन आप यहाँ पे ले लोगे। आई थिंक आपको सारे रोल समझ में आ गए होंगे। दिस इज कैटलिस्ट, मैं यहाँ पे इसको C से लिख देता हूं। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। ये क्या है आपका कायरल ऑक्सिलरी, कायरल ऑक्सिलरी जो फेशियल सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और DCM क्या है भाई, आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे रिएक्शन करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कभी भी आपको अल्लाइलिक अल्कोहल दिख जाए ना, वहां पे आपको क्या देखना, देखिए अगर इस तरीके की रिएक्शन कंडीशन दिख रही है, आइदर आपको प्लस DET दिखेगा या फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे माइनस DET दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस में आप रिएक्शन कैसे कराओगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो अल्कोहल आपको यहाँ पे दिया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका, यहाँ पे देखो OH आपका कहां पे देखा है, ऐसे लिखा है। ये OH कहां पे दिया भाई आपको, देखो इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज की ओर लेके जाऊंगा। पहले इसमें मैंने थोड़ा इसमें डायरेक्शंस को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लो भाई, मैंने आपके सामने एक डायरेक्शन चार्ट बना दिया। आपको पता है भाई, दिस इज योर ईस्ट साइड एंड दिस इज योर नॉर्थ साइड। ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है, ठीक है। इस मॉडल सिस्टम को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस मॉडल सिस्टम में देखिए, अगर आपका OH, ये OH, अब देखो ये OH ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए दोनों ही केसेस में OH आपका कहां पे आ रहा है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर OH आपका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है ना, उस केस में अगर आपको प्लस DET दिया है तो प्लस DET क्या करेगा, आपका ऊपर की ओर से यहां पे इपॉक्सीडेशन करेगा। ये लीजिए, ये वाला प्रोडक्ट आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। और अगर यहीं पे आपको क्या दे दिया जाए, माइनस DET दे दिया जाए, माइनस DET क्या करेगा, आपका बिलो द प्लेन से यहां पे इपॉक्सीडेशन करेगा, ये लीजिए, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, कई कई बार क्या होता है ना, आपको साउथ ईस्ट में ना देख के यहाँ पे क्या देगा, यही सेम, इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देगा। ये लीजिए, अल्कोहल आपका यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में जो अल्कोहल आपने ले रखा है ना, वो कहाँ पे लिया है, ध्यान से देखिए। मैं अगेन डायरेक्शन चार्ट आपके सामने लिखता हूँ। दिस इज योर ईस्ट साइड, दिस इज योर नॉर्थ साइड, और ये है आपका वेस्ट, ये है आपका साउथ। इस केस में देखो, साउथ ईस्ट में आपका अल्कोहल वाले मोइटी नहीं रखी इसने, इस केस में इसने कहां रखी है, नॉर्थ ईस्ट में रखी है। ध्यान से देखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखी है। और नॉर्थ ईस्ट में रखने का मतलब क्या है ना, यहां पे से इसने इसको घुमा के ऊपर रख दिया। अब जब आप इसे घुमाओगे ऐसे, तो ये प्लस DET नीचे पहुंच जाएगा और माइनस DET कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पे, माइनस DET क्या कर देगा, इस केस में ऊपर की ओर से इपॉक्सीडेशन कर देगा, और प्लस DET क्या कर देगा, नीचे की ओर से। और आपके दो प्रोडक्ट यहां पे कुछ ऐसे दिखेंगे, देखो माइनस DET से आपका क्या बना, नीचे की ओर ना ऊपर की ओर से, ये लो, और प्लस DET से आपका क्या बना। अब आप बोलोगे जनाब एक ही सबस्ट्रेट था, ये देखिए एक ही सबस्ट्रेट है, ठीक है। एक ही सबस्ट्रेट को आपने दो तरीके से लिखा, और यहां पे आपने क्या कर दिया, देखो प्लस DET से ही आपने क्या कर दिया, ऊपर वाला भी बना दिया। देखो प्लस DET को देखो ऊपर वाला भी बना दिया, और प्लस DET से आपने नीचे वाला भी बना दिया। ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस DET, मैं प्लस DET वाली रिएक्शन की बात करता हूं अभी। पहले प्लस DET से दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट बन रहा ना, आइडेंटिकल है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, देखिए यहां पे आपका ये जो ग्रुप है ना, ये अंदर की ओर जा रहा है, यहां पे ये बाहर की ओर आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे घुमा के कहां लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो ना,
ये एक कायरल सेंटर है, देखो इसका यहाँ पे आर एस निकाल के देख लीजिए और इसका यहाँ पे आर एस निकाल के देख लीजिए, दोनों का आर एस क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज बोथ दीज कंपाउंड आर सिमिलर कंपाउंड, बोथ दीज कंपाउंड आर सेम कंपाउंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी रिएक्शन में आपको क्या दिया रहेगा, कोई अल्लाइलिक अल्कोहल दी रहेगी। इस अल्लाइलिक अल्कोहल के ऊपर अगर आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, देखो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड दिया होगा, ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे आपको टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड दी होगी, साथ में यहाँ पे आपको प्लस डीईटी दिया होगा और यहाँ पे सॉल्वेंट आपको डीसीएम दिया होगा। अब देखो कहाँ है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, प्लस क्या करेगा, ऊपर की ओर से इपॉक्सीडेशन कर देगा, तो आपका यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मेजरली फॉर्म होगा। मतलब ये समझ लीजिए 95 से ज्यादा यहाँ पे आपकी इनएंशियो सेलेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे इसी सेम पे क्या दे दिया जाए आपको, 4, यहाँ पे आपको टर्ट ब्यूटॉक्साइड दे दिया जाए, यहाँ पे माइनस डीईटी दे दें और यहाँ पे आपका क्या आ जाए, डीसीएम आ जाए। इस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आपका ये OH कहाँ पे, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, और OH अगर आपका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका ये मॉडल फॉलो होगा, प्लस वाला ऊपर से माइनस वाला नीचे से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर आपने एक बार ये कर लिया ना तो आपका पूरा काम यहाँ पे रिएक्शन कराने का तो पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के जितने क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से वो सारे कर दोगे। एक बार करके देखते हैं, देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये CSIR 2011 में आया हुआ है। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड और प्लस प्लस DET डाई इथाइल टार्ट्रेट। कई बार यहाँ पे ना DIPT भी दे देता है, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट दे देता है, तो उसका मतलब सेम ही है। माइनस प्लस वाला अगर दे रखा है तो उस केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, माइनस वाला अगर DET दे रखा है या माइनस DIPT दे रखा है तो उस केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें यहां पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन सेलेक्टिवली होती है आपकी अल्लाइलिक पोजीशन पे, तो ये वाला आंसर गलत, ये वाला आंसर गलत। अब इसके बाद आपको देखना है यहां पे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लीजिए, ये रहा आपका OH। अब देखो भाई ये OH, मैं इसको दिखा देता हूं आपको ऐसे, ये OH आपका कहां पे लाई कर रहा है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है। और नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका अल्कोहल है तो उस केस में प्लस वाला क्या करता है, बिलो द प्लेन से ऑक्सीडेशन करता है। ध्यान से देखिए, नॉर्थ ईस्ट वाला मॉडल कंपाउंड आपका कहां पे, ये साउथ ईस्ट वाला है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो मॉडल कंपाउंड है मैंने यहां पे लिखा है, प्लस वाला आपका क्या करेगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन से यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है, ये लीजिए, ठीक है। प्लस वाला आपका क्या करेगा, बिलो द प्लेन से करेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये लीजिए भाई, प्लस वाला आपका क्या कर देगा, बिलो द प्लेन से कर देगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, दिस इज योर इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आपको इतना ही यहाँ पे देखना था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले सवाल की ओर को। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अच्छा सवाल क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्टेप पे तो आपसे यहाँ पे सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कराई है, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का ये रिएक्शन बहुत बार क्लब की जाती है। अब ध्यान से देखिए भाई, इस केस में अगेन जो अल्कीन आपको दे रखी ना, देखो एक बार ध्यान से, इसको मैं ऐसे वही, ठीक है, अल्कीन आपको कहां पे दे दी है, ये आपका ईस्ट साइड, ये आपका क्या है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आपको दे रखी है। और प्लस वाला क्या करेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली देखिए नॉर्थ ईस्ट में दे दिया तो इसका मतलब प्लस वाला नीचे से इपॉक्सीडेशन करेगा। ये गलत, ये गलत, ये आपका सही है, ये आपका सही है। तो कुल मिला के आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटाइल OH, ये लीजिए, ये आपका A यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब इस A में यहाँ पे क्या दरकार NaOH। अब NaOH तो क्या होता है भाई, देखो बेस होता है, तो बेस क्या कर लेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, थायोफिनॉक्साइड आ जाएगा, थायोफिनॉक्साइड, ठीक है। तो ये देखो, ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये क्या करेगा, देखो अब देखो एक बार ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा के लिख लूं क्या, ये ऊपर जाएगा, कैसे होगा,
ठीक है कोई बात नहीं। एक बार अगर ये ऊपर हो जाता वैसे तो मजा आ जाता। चलो नहीं हो रहा है। कुल मिला के ना ये देखो मैं आपके सामने ये वाला ऑप्शन ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें क्या कर रखा है इसने, ब्यूटाइल लिखा है ऐसे, ठीक है ये लो। इसमें यहाँ पे ऊपर से SPH का अटैक है, फिर यहाँ पे आपका OH आ गया, फिर इधर आपका OH आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा है। अब देखिए इस केस में एक पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है जो यहाँ पे लिखी है भाई, कि यहाँ पे क्या हो, ये SPH आए और इस सेंटर पे अटैक कर दे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अटैक कर देगा तो ये, अब देखो ये इपॉक्साइड नीचे की ओर है तो SPH ऊपर की ओर से आएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑक्सीजन तो आपका जनाब यहाँ पे नीचे की ओर होना चाहिए था, ये ऊपर की ओर लिख दिया, ये तो सीधे ही आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता था किसी भी हालत में। लेकिन मैं आपको इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पे बताता हूँ। देखो कभी भी अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हो, जैसे इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे थायोफिनॉक्साइड है और साथ में यहाँ पे क्या है, बेसिक मीडिया है। और बेसिक मीडिया में जो आपकी इपॉक्साइड है ना, वो यहाँ पे देखो टर्मिनल नहीं इंटरनल इपॉक्साइड है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे पाइन रीअरेंजमेंट शो करती है। पाइन रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल चीज है, बस नाम आपको सॉरी, ठीक है। तो देखिए पाइन रीअरेंजमेंट में एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो बेस है ना रिएक्शन मीडियम में, ये क्या करता है भाई, इस प्रोटॉन को यहां से पकड़ लेता है और यहां पे आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। ये यहां से क्या करता है, इस इपॉक्साइड को ओपन करता है और एक इंटरनल इपॉक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, एक इंटरनल इपॉक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक टर्मिनल इपॉक्साइड में पहले कन्वर्ट होगी। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका डैश पे आ गया O- जो फाइनली OH में तब्दील हो जाएगा। ये लो यहाँ पे, अब देखो ये इपॉक्साइड डैश पे थी, तो अगली इपॉक्साइड कहां से बनेगी, वेज से बनेगी, ये लीजिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है भाई बेसिक मीडिया में जो इपॉक्साइड की ओपनिंग होती है वो क्या होती है, लेस हिंडर्ड साइड्स होती है, प्रॉपर SN2 पाथवे फॉलो होता है। तो ये यहाँ से आपका खुलेगा और आपका कंपाउंड कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा, ये लीजिए, डैश पे आपका OH, यहाँ पे आपका वेज पे OH, यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो SPH आ गया, ये लीजिए। अब आपको ऐसा कंपाउंड यहाँ पे ऐसा तो आपको यहाँ पे कोई सा भी कंपाउंड मतलब ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई। तो मतलब इसमें ना कहीं मिसप्रिंटिंग रही होगी, ठीक है, सवाल में कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है। मैं आपको यहाँ पे मतलब अश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये आंसर इसका क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, आंसर इसका यही आएगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रही है आपकी, सबसे पहले यहाँ पे आपकी पाइन रीअरेंजमेंट होगी और उसके बाद ये SPH क्या करेगा, इस सेंटर पे लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए भाई पाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पाइन रीअरेंजमेंट, देखिए कभी भी ना अगर आप कोई इस तरीके से सपोज करो, ये लिख दिया मैंने OH, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर बना दी इपॉक्साइड, ये लीजिए, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक इंटरनल इपॉक्साइड है। ये क्या है जनाब, आपकी इंटरनल इपॉक्साइड है, इंटरनल इपॉक्साइड। इस इंटरनल इपॉक्साइड को अगर आप क्या करो ना, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, जैसा आपने थायोफिनॉक्साइड लिया था, कई बार यहाँ पे क्या ले लिया जाता है, देखो इस तरीके से यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप और ये आपका, ये लीजिए ये कंपाउंड, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो। तो NaOH क्या करता है, देखो इसका भी प्रोटॉन पकड़ता है और इसका भी प्रोटॉन पकड़ता है, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, O- और यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो S- और इस पे यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। अब देखिए इसके अटैक करने से पहले ये यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है और आपकी जो इपॉक्साइड है वो रीअरेंज होके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड तो रिटेन है अबव द प्लेन में, इसको मैं अबव द प्लेन O- जो फाइनली OH में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया, ये लीजिए, इस पे आपका इपॉक्साइड बन गया, कहां से, अब देखो ये अबव द प्लेन था तो इपॉक्साइड कहां से बनेगी, क्योंकि बैक साइड अटैक होगा ना, SN2 है, तो ये बनेगा आपका डैश से, ये लीजिए, कुछ इस तरीके की इपॉक्साइड आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ पे ओपन करेगा, ठीक है। ये तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। पाइन रीअरेंजमेंट क्या है, पाइन रीअरेंजमेंट सिर्फ इतना है कि इंटरनल इपॉक्साइड आपकी क्या होगी, बेसिक मीडिया में टर्मिनल इपॉक्साइड पे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरनल इपॉक्साइड किसे बोला जाता है, जिसमें इपॉक्साइड के दोनों ओर क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो,
टर्मिनल इपॉक्साइड किसे बोला जाएगा? जिसमें सिर्फ एक और आपका क्या हो, यहाँ पे आर ग्रुप हो या एक और भी ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी टर्मिनल इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगी। उसके बाद तो ये बेसिक रिएक्शन है इपॉक्साइड की ओपनिंग की। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा ये बन जाएगा, OH OH। इस कार्बन पे देखो सल्फर टर्ट ब्यूटिल ने यहाँ पे अटैक किया है, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म इसका समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमने कर लिया, ये रहा भाई। अब देखिए ये CSIR 2022 में आया हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन तो आपने करवा ली, लेकिन सेकंड स्टेप में यहाँ पे इसने क्या डाल रखा है, रेडल रिएजेंट का यूज किया है। और मैं यहाँ पे आपको इसका जो पैरेलल क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि देखो भाई ये लो OH आपको कहां दे रखा है, ये देखिए दिस इज नॉर्थ ना, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट में है। और माइनस वाला DET दे रखा है आपको, माइनस DET क्या करेगा, ऊपर की ओर से इपॉक्सीडेशन करेगा। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे पीएच ऊपर की ओर से इपॉक्साइड आपका ये बन गया, ये लो, ठीक है, ऊपर की ओर से आपका ये इपॉक्साइड बन गया। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको क्या दे दिया, रेडल दे दिया है। रेडल क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे अल्यूमिनियम, इसके पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 OR ग्रुप होते हैं। तो कुल मिला के ये क्या है आपका लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह है। यहां से आएगा सबसे पहले हाइड्राइड इस H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। और फिर क्या होता है, आप देखो पीएच ओ, यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ देखो माइनस है, और अल्यूमिनियम भी आप क्या बन गया ना आपका अल्यूमिनियम H, यहां पे आपका OR और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। ये अपना माइनस क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, देखो पीएच अल्यूमिनियम OR और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो भाई, अल्यूमिनियम 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। फिर से ये जो हाइड्रोजन है ना आपका, ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्राइड में तब्दील हो गया है। और जैसे ही तब्दील होगा तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर तरीके से जो नियरेस्ट इपॉक्साइड का सेंटर होता है, नियरेस्ट इपॉक्साइड का सेंटर होगा, ये सेंटर क्या है, देखो यहाँ से दूर है, ये नजदीक है, तो इसको यहाँ से ओपन कर देता है। और आपका कंपाउंड क्या बन गया, देखो पीएच, यहाँ पे आपका OH अबव द प्लेन में, ये सेंटर में एस सच लिख देता हूं, जहां पर हाइड्राइड का अटैक हुआ है उसका अगला सेंटर आपका ये रहा, और इस पे क्या आ गया आपका O, और फाइनली इसकी हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे क्या कंपाउंड जनरेट हो गया, ये कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। हेंस सी इज द राइट आंसर, हेंस सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए आपने जब रेडल का यूज किया ना जनाब यहाँ पे, तो आपका क्या बना, यहाँ पे एक 1,3 डायोल बना, 1,3 डायोल, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होता तो 1,2 डायोल के जो 2 ऑप्शन है ना, वो तो आप देखते ही यहां से क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते। मैं आपको इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, देखिए सपोज करो आपका ये कंपाउंड था OH, ठीक है, O ये आपकी इपॉक्साइड है। अगर आप इसमें क्या डालते हो, देखो यहां से रेडल डालते हो, तो रेडल क्या करता है भाई, यहाँ पे 1,3 डायोल फॉर्म करता है, 1,3 डायोल यहाँ पे फॉर्म करता है। मैकेनिज्म क्या थी, देखिए यहाँ पे अल्यूमिनियम, इसके पास हाइड्राइड यहाँ पे आपका OR, ठीक है, इसके ऊपर माइनस। अब देखिए ये हाइड्राइड फेंकेगा, यहाँ से हाइड्राइड फेंकेगा तो इस H+ को पकड़ लेगा, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए ये कार्बन, इस पे क्या आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन, ये आपका OR। अब ये क्या करता है, यहाँ से जो इसका नियरेस्ट सेंटर होगा उस पे यहाँ पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से ओपन कर देगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, ROH। नीचे की ओर से देखो यहाँ पर अटैक हुआ तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे ये सेंटर है, ये लीजिए, उसके आगे आपका ऑक्सीजन है। इसकी आप बाद में हाइड्रोलिसिस कर दोगे सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, 1,3 डायोल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब यहीं पे देखो भाई रेडल का ही भाई, और इसका वैसे अगर मैं सही मायने बोलूं मोर पॉपुलर भाई जो है वो क्या है, यहाँ पे डाइबल है,
डाइबल। लेकिन रेडल और डाइबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें जमीन आसमान का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। ध्यान से देखिए, डाइबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अल्यूमिनियम हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक आर ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका आर ग्रुप, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। अब ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इसके पास एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहाँ पे देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही देगा तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, देखो ओ, इसके पास एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे अल्यूमिनियम, इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आर और आर। अब आपको पता है भाई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, अल्यूमिनियम ने लिया है तो इसके ऊपर निगेटिव। अब यहाँ पे से होगा क्या, ये हाइड्राइड करेक्टर आ गया, इसमें हाइड्राइडिक करेक्टर आ गया, अल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, ये एज अ हाइड्राइड निकलेगा, लेकिन इस H प्लस को यहाँ से पकड़ लेगा और यहाँ पे एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म कर देगा। ओ, एल्यूमिनियम, यहाँ पे आर और आर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका दूसरा इक्विवेलेंट आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डाइबल का दूसरा इक्विवेलेंट आता है, और वो क्या करता है भाई, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, ये लीजिए आर आर, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या होगा, ये हाइड्राइड कहाँ से ट्रांसफर होगा, देखो एक तो इस सेंटर पे देखिए अल्यूमिनियम का हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक होना तो मतलब होना क्या है, बहुत यहाँ पे टफ है। और दूसरा यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आ गई है, तो ये उसी सेंटर पे ज्यादा अटैक करेगा जहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा स्टेबिलाईज होगी, जो कि ये सेंटर है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होगा, आपका अनस्टेबिलाईज होगा। डेल्टा प्लस कम है इस सेंटर पे, यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए हाइड्राइड आएगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा। ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, आपका आर, ये CH2 हो गया, इसके बाद इस सेंटर पे आपका क्या आ गया, वेज पे OH आ गया, यहाँ पे आपका OH आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या बना, देखो 1,2 डायोल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आप अगर यहाँ पे बीटा गामा इपॉक्सी अल्कोहल पे, बीटा गामा इपॉक्सी अल्कोहल के ऊपर अगर आप रेडल का यूज करोगे तो वहां पे आपका 1,3 डायोल फॉर्म होगा, और अगर यहीं पे आप डाइबल का यूज कर देते हो तो आपका यहाँ पे 1,2 डायोल फॉर्म होगा। और ध्यान से सुनिएगा, OH की स्टीरियो क्या रहेगी, ये जो काइरल सेंटर पे जनरेट होने वाला OH है उसकी स्टीरियो वही होगी जो यहाँ पे इपॉक्साइड की स्टीरियो है। दोनों केसेस में देखिए दिस इज सिमिलर। आई होप फंडा इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अगला सवाल है भाई, इसमें थोड़ा ना देखने का तरीका है आपका कि कैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इस केस में अगर आप देखोगे, जो C इसने फॉर्म किया है, C और D आपसे पूछा है, लेकिन इस केस में ना C में इपॉक्साइड की स्टीरियो कहीं पे नहीं दिया, अल्काइल ग्रुप से और हाइड्रोजन की स्टीरियो दी है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ भाई, इसको हम देखेंगे पहले। देखिए प्लेन बना देता हूँ, इससे समझना आसान है इसे। ये लीजिए, ठीक है। इस प्लेन में क्या है, देखो आपकी यहाँ पे अल्कीन है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करूंगा, ये लीजिए अल्कीन आपकी ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर की ओर आ रहे हैं दोनों, हम यहाँ पे से देख रहे हैं, मतलब मैं इसको आगे से देख रहा हूँ ना, तो हाइड्रोजन मैं ऐसे मान लेता हूँ यहाँ पे आ रहे हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है आपका वेज पे आ रहा है, ये लो। डैश पे आपका क्या गया यहाँ पे, ये लीजिए NPR आपका डैश पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे डैश पे आपका क्या आ गया, देखो OH आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये लीजिए, अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर लो भाई, इसमें क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से ब्लैक मार लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर ईस्ट साइड, दिस इज नॉर्थ साइड, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट साइड है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जानते हो वही, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में जब भी आपका OH होगा तो उस केस में प्लस DET क्या करता है, आपका प्लस DET नीचे की ओर से इपॉक्सीडेशन करता है। अब ध्यान से देखो, अल्कीन आप ऐसे देख रहे तो नीचे मतलब क्या है, ये इस बार नीचे है, ये क्या है इसका ऊपर है, ठीक है। तो माइनस ना, जो प्लस DET है वो क्या करेगा, नीचे से इपॉक्सीडेशन करेगा, तो ये वाला यहाँ पे आपका फॉर्म होगा हाइड्रोजन फ्रंट में, फिर यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल, ये लीजिए PR OH हाइड्रोजन,
ठीक है, तो ये आपका फॉर्म होगा। अब कई लोग मेरे से ये बोलेंगे कि भाई ऐसे क्यों देख रहा है, तू देखने को तो ऐसे भी देख सकता था, इसको यहाँ पे डैश पे लगा हाइड्रोजन को, इसको भी डैश पे लगा, ठीक है, इसको भी डैश पे लगा और इसको यहाँ पे वेज पे लगा, ठीक है, NPR ऐसे ऐसे देखो इसे, तो बिल्कुल इसे ऐसे भी यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे देख रहे हो ना तो इसका मतलब आप, वेज का मतलब क्या होता है, वो बॉन्ड आपकी ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अपनी ओर माने, मतलब प्लेन से बाहर की ओर माने, इस केस में ये बॉन्ड क्या आपके प्लेन से बाहर की ओर है, हाइड्रोजन अवे हैं, हाइड्रोजन अवे हैं, बाकी सारी कहानी वही है। अब देखो अगर ये प्लेन से बाहर की ओर है ना, प्लेन से बाहर की ओर अगर ये है तो ये आपका कहां जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसी के थ्रू आपको यहां पे बता देता हूं, ये लो, ठीक है, यहां पे आपका क्या है, देखो इस तरीके से अल्कीन है, इसमें यहां पे आपका OH आ गया, ठीक है, वेज पे, यहां पे आपका क्या आ गया, वेज पे NPR आ गया, डैश पे आपका हाइड्रोजन चला गया, डैश पे आपका हाइड्रोजन चला गया। ध्यान से देखिए, एक्सिस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है भाई, जो प्लस आइसोमर होता है वो क्या करता है, ऊपर की ओर से इपॉक्सीडेशन करेगा। तो ऊपर का मतलब इस बार ये रहा, ये रहा भाई आपका फ्रंट पे OH, फ्रंट पे NPR, डैश पे हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां पे घुमा दूं इस तरीके से, एक एक्सिस लगा लेता हूं, और अगर मैं इसमें यहाँ पे एक C2 एक्सिस लगा दूं, तो आपको पता है भाई C2 अगर मैं इसे 180 डिग्री से यहाँ पे रोटेट करूंगा तो ये इपॉक्साइड जो ऊपर की ओर है वो नीचे बन जाएगी। देखिए हाथ ऊपर है, 180 डिग्री मतलब नीचे हो गया, तो इपॉक्साइड नीचे आ गया, और जो वेज है वो डैश बन जाएंगे, जो डैश है वो आपके वेज बन जाएंगे, खत्म। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है। अब आपको इस तरीके का ओरिएंटेशन में दिया हुआ था जिसमें हाइड्रोजन फ्रंट में, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रंट में रख के देखे, क्योंकि मैंने देख लिए थे चारों ऑप्शन में क्या, हाइड्रोजन फ्रंट, हाइड्रोजन फ्रंट, हाइड्रोजन फ्रंट, हाइड्रोजन फ्रंट, इसलिए मैंने मान लिया हाइड्रोजन फ्रंट है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इससे ज्यादा इसको मैं यहाँ पे डिटेल में स्ट्रेच नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका एक तो ये वाला सही हो रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो रहा है। अब इसके बाद क्या देखो, यहाँ पे कैम्फर सल्फोनिक एसिड आपको दिया है। कैम्फर सल्फोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन कर देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मिथेनॉल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब आपको इपॉक्साइड की ओपनिंग तो पता ही है ना, अगर अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होता है, अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होता है तो प्योर SN2 रिएक्शन करता है, लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक होता है। लेकिन अगर एसिडिक मीडिया में अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे देखते हो किस सेंटर पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। आप जानते हो भाई यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा, लेकिन ये O क्या करेगा, इस डेल्टा प्लस को अनस्टेबिलाईज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा प्लस कम क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज कहाँ पे ज्यादा क्रिएट होने जाएगा, जहां पे वो ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। यहाँ पे ये डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से आपका इस तरीके से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस आना स्टार्ट होगा, मतलब ज्यादा क्रिएट होना स्टार्ट होगा, मिथेनॉल यहाँ पे फिर अटैक कर देगा। अब मिथेनॉल अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो OH यहाँ पे नहीं हो सकता, OH आपका यहाँ पे आना चाहिए। हेंस दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपका क्या है ना, पहले इसने यहाँ पे क्या करा रखी है, हॉर्नर विटिक रिएक्शन कराई है। अब आप जानते हो भाई, हॉर्नर विटिक रिएक्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को चलो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मतलब मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा अभी, बस इतना बता देता हूँ। कभी भी फॉस्फोनेट एस्टर अगर आपको दिए, ध्यान से देखिए, फॉस्फोनेट एस्टर अगर आपको यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखिए फॉस्फोनेट एस्टर अगर आपको दे रखा है तो NaS तो यहाँ का प्रोटॉन पकड़ लेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो विटिक यलाइट टाइप की आपकी चीज यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन विटिक रिएक्शन में जैसा होता है, यहाँ पे का ग्रुप इस बार आपकी ये इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग होना यहाँ पे कोई फर्क नहीं डालता है। यहाँ पे अगर ये ग्रुप इथाइल मिथाइल इस तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑलवेज आपकी ईएल्कीन फॉर्म होगी। अगर यही ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे फिनाइल या यहाँ पे CF3 CF2 या आपका फ्लोरिनेटेड रिएजेंट आ जाए CF3CH2, इस तरीके के रिएजेंट आएंगे तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ऑलवेज आपकी क्या होगी, यहाँ पे Z अल्कीन फॉर्म होगी। अब देखो इस केस में यहाँ पे आपका इथाइल इथाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे आपका क्या होने वाला है,
ई अल्कीन फॉर्म होनी है। तो ये लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ई अल्कीन आपका इधर की ओर आएगा, ये लीजिए ग्रुप आपका यहाँ पे आ गया COOET, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद LiAlH4 दे दिया, तो LiAlH4 क्या कर देगा, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देगा कंप्लीटली इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ये लो भाई, ये लीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया एंड दिस इज योर कंपाउंड S। अब देखो भाई S में, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये Z है, यहाँ पे भी ये Z है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, SR प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन कर रखी है, माइनस DET का यूज किया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली देखो, आप इसको ना इस तरीके से देखो, चेंज कर लेते हैं कलर, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक तरीके से देखोगे तो मैं इसको क्या करना हूं, ये इस बार ना तो आपका नॉर्थ ईस्ट में है ना साउथ ईस्ट में, क्योंकि दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। तो मैं क्या करने वाला हूं ना, देखो यहां पे से एक एक्सिस लाया मैं, ऐसे देखिए लाया यहां से ऐसे। ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अलोंग में इसे 90 डिग्री से अगर घुमा दूं तो ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जो आपका यहाँ पे इसके अलोंग है ना, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये लीजिए। अब देखो ये राइट में था तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा OH, और यहाँ पे दोनों आपके ऐसे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो भाई, इस केस में ये कहाँ पे आ गया आपका, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। नॉर्थ ईस्ट में माइनस बोले तो नॉर्थ ईस्ट में माइनस क्या करता है आपका, ऊपर की ओर से इपॉक्सिडेशन करता है, ऊपर की ओर से आपका इपॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे नीचे से हुआ। दिस इज गलत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आप बोलोगे तो आपने यहाँ पे फॉर्म किया और ओरिएंटेशन आपने ऐसी लिख दी। देखो पहले आप क्या करोगे, इसको ऐसे ऊपर से यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे रोटेट करके आप यहाँ लाए थे ना, वैसे ही रोटेट कर दो ऐसे, तो बात वही है। ठीक है, बात वही है। ठीक है, हमने कोई आउट ऑफ प्लेन, देखो इस तरीके से नहीं उठाया हमने इसे, आउट ऑफ प्लेन नहीं किया हमने इसे, हमने ऐसे था ऐसे घुमा दिया। समझे आप, ऐसे था, पहले भी आपको दिख रहा था ये वाला पोर्शन आपके लिए फ्रंट था, अभी भी आपके लिए क्या हो गया, फ्रंट ही रहा। ठीक है, हमने इसे ऐसे नहीं घुमाया, आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं किया, हमने इसे इन प्लेन रोटेट किया है। ठीक है, ये ओके। आई होप पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करते रहना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मजेदार है। अब देखो इसमें पूरा रोटेशन का खेल है, आपको अगर कंपाउंड रोटेट करना आ गया ना तो आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ जाओगे। देखो दिया आपको किस तरीके से दिया है, आपको इस तरीके से, देखो ये अल्कीन है, यहाँ पे आपका ये OH है। बस मैं ये कार्बन वाला स्केलेटन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में मिथाइल ये रहा, फिर ये लो, फिर यहाँ पे ये लो, फिर ये लो। तो आपको कुछ हद तक यहाँ पे दिख रहा होगा ना चेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इसी ओरिएंटेशन में, प्रोडक्ट वाले ओरिएंटेशन में लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, ये लो। ठीक है, ये था। सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पे से मैं इसे घुमा के देखो, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस ग्रुप को मैं इधर ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आपकी अल्कीन जो पहले ऐसे थी उसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब जो ग्रुप यहाँ था, मतलब कुल मिला के 90 डिग्री का रोटेट दिया है, तो ये कार्बन अगर आपका यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये कार्बन आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये लीजिए मिथाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो जो कार्बन आपका यहाँ था वो कार्बन आपका यहाँ पे आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये वाला जो कार्बन आपका घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये लो भाई, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और वैसे भी ये दोनों ट्रांस थे, आपको इसके ट्रांस में ही इसको रखना था। अब देखो इस पे अल्कोहल कैसे है, अल्कोहल प्लेन में है, ये लीजिए। वेज पे आपका क्या है, R ग्रुप है, और डैश पे आपका हाइड्रोजन है, ये लो। लेकिन अभी भी आपकी ना रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए, इस तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए। मिथाइल ऊपर है, मिथाइल आपको चाहिए नीचे। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे पहले रोटेशन करूंगा। ये लो भाई, इसको मैं घुमा देता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री से, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन। अब आप जानते हो भाई, जब ये ऐसे घूम के ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे ये मिथाइल तो आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए।
ये सेंटर पे आपका ओ एच ये रहा, लेकिन वेज क्या हो जाएगा, डैश में कन्वर्ट हो गया, डैश आपका वेज में कन्वर्ट हो गया, ये लो। अब इस कंपाउंड पे आपको क्या करना है, प्लस DIPT मतलब प्लस DET का यूज करना है। देखिए ईस्ट और ये आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में प्लस वाला आइसोमर क्या करता है भाई, आपका बिलो द प्लेन से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल बिलो द प्लेन ऑक्सीजन। ये लीजिए, यहाँ पे आपका OH R डैश पे और हाइड्रोजन आपका वेज पे, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो मैंने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे इपॉक्साइड चिपका दी है, खत्म। अब देखो भाई, इपॉक्साइड नीचे, इपॉक्साइड नीचे, आर ग्रुप ऊपर आ गया, गलत, आर ग्रुप नीचे होना चाहिए था, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये दोनों में तो इपॉक्साइड की स्टीरियो यहाँ पे गलत बनी है। आई होप क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ना बस खाली रोटेशन का खेल था, बॉन्ड रोटेशन का खेल था, विजुअलाइजेशन का एक खेल था आपका टोटल। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इजी पीजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं भाई। देखो इसमें आपका इपॉक्साइड आपको कहां पे दिया है, देखो ये लीजिए, इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में ये आपका कहां पे है, देखो ये ईस्ट, ये साउथ, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में दिया, माइनस DET आपको दे रखा है। माइनस DET साउथ ईस्ट में क्या करता है भाई, आपका बिलो द प्लेन से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा। एक मिनट, देखो ये चीज आपका ऐसे रखेंगे, यहाँ पे आपका अराइल है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसको रोटेट करके देख लेते हैं। यस, इसको आप ऐसे रखोगे अगर, हाँ मॉडल जो है आपका ऐसे है, तो ये घूम के आपका यहाँ आ गया, अराइल आपका यहाँ आ गया, ठीक है। ये लीजिए, ओके, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपको रोटेट करके पहले ऐसे रखना पड़ेगा। मॉडल में क्या था भाई आपका, ये अल्कीन आपकी इसके पैरेलल होनी चाहिए, अल्कीन क्या होनी चाहिए, ऐसे, इसमें पैरेलल ऐसे होनी चाहिए, और आपका OH फिर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, इस ओरिएंटेशन में नहीं देखोगे, ठीक है। इसमें नहीं, आपको इसमें यहाँ पे देखनी है कि आपका यहाँ पे अल्कीन, मतलब अल्कीन आपकी देखो ऐसे इस एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे अल्कीन आपकी अलोंग द, ओहो ये देखो इसकी अलोंग दिखाता हूँ ना मैं आपको, अल्कीन जो है आपकी यहाँ पे ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे बैठी होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे बैठा दी। अब इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे, ये OH कहाँ पे है भाई आपका, इसके रिस्पेक्ट में आपका OH कहाँ पे है, एक मिनट रुकिए, इसके रिस्पेक्ट में OH आपका कहां पे आ गया, नॉर्थ ईस्ट साइड में आ गया, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है, साउथ ईस्ट साइड में है, लेकिन यहां पे आपका मॉडल सिस्टम जो था, मॉडल सिस्टम आपका यही तो था, इधर ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जो अल्कीन आपकी ईस्ट वेस्ट लाइन पे यहाँ पे बैठी होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें जब आप देखोगे, आपका ये माइनस DET क्या करेगा, देखो माइनस DET इस केस में क्या कर देगा, नॉर्थ ईस्ट के केस में ऊपर से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा, यानी कि यहाँ पे आपकी इपॉक्साइड जो बनेगी वो बनेगी अबव द प्लेन से। ये लो, इपॉक्साइड आपकी अबव द प्लेन से बनी, ये लीजिए, यहाँ पे आपका OH आ गया, और यहाँ पे आपका ये अराइल ग्रुप आ गया, ये लीजिए। अब इस अराइल ग्रुप पे यहाँ पे अटैक कौन करेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ट्राइazole दे रखा है, ये लीजिए ट्राइazole, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये यहाँ पे से इस पे अटैक करेगा, और ध्यान से देखिए ये करेगा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक, तो ये यहाँ पे से आपका खुलेगा, आपका फाइनल कंपाउंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा, OH, यहाँ पे आपका अराइल ग्रुप, यहाँ पे आपका OH ये रहा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये नाइट्रोजन बेस्ड जो कंपाउंड है, ये यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, OH डैश में दे दिया, गलत, यहाँ पे आपका मतलब ये ओपनिंग नहीं की, ये आपका गलत, ओपनिंग नहीं की आपका गलत, OH आपका वेज पे, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
ठीक है, मेरे को एक बार याद है भाई, मैंने ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया था, ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। कैसे? क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बस हमें क्या देखना है, ये OH को यहाँ पे देखना है कि ये साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस अल्कीन को क्या करना है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट क्वाड्रेंट में फिट करना है। इसके रिस्पेक्ट में फिर आप देखोगे कि आपका OH आ कहाँ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे OH आपका यहाँ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, या OH आपका साउथ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ इस OH की स्टीरियो मैटर नहीं, मतलब इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करती है, इसकी अलाइनमेंट मैटर करती है अलोंग विद द एक्सिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब मैं आपका अगले सवाल की ओर को बढ़ रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। सब बाकी तो ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हम्म ये आपका होमवर्क हो गया। हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे 0.5 इक्विवेलेंट दिया है। ठीक है, और दो प्रोडक्ट बनने। सबसे पहले तो कई लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है देखिए। इसका मतलब ये है ना जनाब, कि यहाँ पे ये काइरल सेंटर है। ठीक है, ये काइरल सेंटर है, तो काइरल सेंटर है तो यहाँ पे ये, अब देखो स्टीरियो मेंशन नहीं किया, तो इसके दोनों जो इनेंशियोमर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ये लीजिए OH को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे अराइल आपका जो है वो अबव द प्लेन में होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन में होगा। 50% आपका रिएक्टेंट ये है, और 50% क्या है, इसका इनेंशियोमर है, जो कि कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अराइल आपका बिलो द प्लेन में होगा, और हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन में। ठीक है, लेकिन कमाल की बात क्या है कि इस मिक्सचर पे जब आपने रिएक्शन कराई, यहाँ पे ओनली 50% आपने रिएक्शन कराई। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूं भाई, सबसे पहले मैं इसमें एक्सिस लगा लेता हूं। ये लीजिए एक्सिस, ठीक है, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, इतना अगर आप देख रहे हो तो दोनों केसेस में हमारा देखो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में क्या है, OH है, साउथ ईस्ट में है दोनों में। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको -DIPT दे रखा है। -DIPT क्या करेगा, आपका बिलो द प्लेन से इपॉक्सीडेशन करेगा भाई, सिंपल सी बात है। बिलो द प्लेन से जब ये इपॉक्सीडेशन करेगा, यहाँ पे से आपका OH आएगा, OH यहाँ से आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ही आइसोमर रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट है और ये आधा ही इक्विवेलेंट है। अब आपको देखना है, देखो बिलो द प्लेन में यहाँ पे हिंड्रेंस कम है और यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्लो रिएक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। और जो फास्ट रिएक्ट करेगा ना, वो पहले ही क्या कर जाएगा, आधा का आधा पूरा कंज्यूम कर जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, डैश पे ये लो, यहाँ पे आपका OH, अराइल, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा, OH, अराइल और हाइड्रोजन। अब देखो भाई, दोनों केसेस में ना बस ये OH की स्टीरियो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, देखो ये आपका बॉन्ड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ना, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अब ये जो अराइल ग्रुप है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेन में लाना। अब देखो प्लेन कौन सा है, ये रहा आपका प्लेन। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 60 डिग्री नीचे ले जाओ, ये 60 डिग्री और नीचे आएगा, ये 60 डिग्री आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन में आ गया, देखो ऐसे अराइल। कैसे, देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये सेंटर था, इस पे देखो OH आपका ये रहा। ठीक है, अब देखो इस पर अराइल आपका यहाँ है। ठीक है, और हाइड्रोजन आपका यहाँ है। मैंने लेफ्ट साइड को क्या मान लिया, डैश मान लिया, अराइल को मैंने, मतलब राइट साइड को मैंने वेज मान लिया। हमने क्या किया, इस अराइल को हम यहाँ पे लेके आए हैं, OH के जस्ट इधर, मतलब प्लेन में लेके आ रहे हैं। ये आपका प्लेन है, देखो ये आपका प्लेन है, तो हमने इसे 60 डिग्री इधर लाए, तो आपका यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन 60 डिग्री आएगा तो यहीं पे रहेगा, और OH आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। तो जो पहले वेज पे था वो आपका प्लेन पे आ गया, जो डैश पे था वो अभी भी डैश पे है, लेफ्ट साइड में ही है, और जो
प्लेन में था वो आप कहाँ चला गया, राइट साइड, राइट बोले तो वेज पे, तो ओ एच आपका कहाँ आ गया, वेज पे आ गया। और यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी आपको सेम वही काम करना है। यहाँ पे ये ऊपर की ओर है, देखिए, अरे यार यहाँ पे अराइल नीचे है ना, अराइल नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको सेम वही काम करना है, ओ एच, अराइल आपका कहाँ है, डैश पे है, ये लीजिए अराइल डैश पे, हाइड्रोजन आपका वेज पे है। तो आपको अराइल को यहाँ लेके जाना है, हाइड्रोजन आपका इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के अब देखो ये ओ एच आपका कहाँ गया, डैश पे आ गया, और हाइड्रोजन तो अभी भी आपका क्या रहेगा, देखो वेज पे ही रहेगा, क्योंकि उधर की साइड है, ये लीजिए हाइड्रोजन आपका वेज पे ही रहा। तो आपका कुल मिला के ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, ये किसके साथ रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, एक आपकी जो इपॉक्साइड बन रही है उसमें OH और इपॉक्साइड एंटी है, ये लीजिए, और आपका OH डैश पे है, ये लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप बोलोगे जनाब यहाँ पे भी तो ये एंटी है, लेकिन यहाँ पे आपकी इपॉक्साइड की जो स्टीरियो है ना, वो यहाँ पे आपकी देखो डैश में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इसने गलत कर रखी है। दैट्स व्हाई डी इज द रॉन्ग आंसर। इसी को बोला जाता है काइनेटिक रिजोल्यूशन बाय शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए आपके पास इनेंशियोमर थे, इनेंशियोमर्स को सेपरेट करने का जो मेथड होता है ना, उसे बोला जाता है रिजोल्यूशन। और यहाँ पे आपने विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स, एक फास्ट रिएक्टिव आपका क्या था, इनेंशियोमर था, एक स्लो रिएक्टिव इनेंशियोमर था। तो आपने काइनेटिक्स का फायदा उठाते हुए यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही अलग हैं। तो आप इन्हें किसी भी मेथड से यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए, वाया क्रोमेटोग्राफी करिए, या आपको जो भी यहाँ पे प्रॉपर मेथड लगता है, आप उससे इन्हें आप सेपरेट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है शार्पलेस असिमेट्रिक, मतलब इस रिएक्शन को बोला जाता है शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। और ये जो प्रोसेस थी जहां पे हमने दो इनेंशियोमर्स को अलग किया विद द हेल्प ऑफ देयर काइनेटिक्स, तो इसे बोला जाता है शार्पलेस मतलब काइनेटिक रिजोल्यूशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके साथ आपके जितने भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन का अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने एक बार वो क्या था ना, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर दिया था, इसलिए आज मैंने वो चीज करेक्ट भी कर दी है। यहाँ पे वो रहा आपका ये क्वेश्चन, क्या है ये, ठीक है, इसमें जल्दबाजी में क्या कर दिया था मैंने, इसकी एक्सिस का ध्यान नहीं दिया था। तो ये एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सिस आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साइड में रखनी है। उसके बाद आपको देखना OH आपका कहाँ है, साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। दिस शुड बी वेल नोटेड। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।